हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्राइक फंक्शंस के डोमेन निकालने के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स देखे थे। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साइन स्कीम के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कुछ कॉमन क्वेश्चंस करवाए थे जिस पे हमने डोमेन निकाला था। और मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट क्लास को हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो क्लास 11th के फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं आप लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। हेडिंग दीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका बेसिक तो हम लोग जानते ही हैं लॉग का। मैं कुछ आपको पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन से बनेगा डायरेक्टली। लॉगरिथमिक फंक्शंस में क्या है ना, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो हमको मान लेना है कि ऐसा होता है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है। तो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द बेस a है, तो आप ये जानते हो कि ये जो x है ये पावर है और a क्या है, a हमारा बेस है। इसके डिफाइंड होने का कंडीशन x ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। ये मैंने डिस्कस किया था कि जब y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a है तो x यानी लॉग का पावर ऑलवेज पॉजिटिव होता है एंड a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब इसका बेस भी पॉजिटिव होता है लेकिन 1 नहीं होता है क्योंकि log टू द बेस 1 इज नॉट डिफाइंड। ये मैंने पढ़ा था लॉगरिथम में। तो जब y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस a में x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा एंड a ग्रेटर देन 0 तो होगा लेकिन 1 नहीं होगा। अच्छा, जब a ग्रेटर देन 0 हो और 1 नहीं है, दिस मीन्स a क्या हो सकता है। तो a के लिए दो कंडीशन मिलेगा हम लोग को। एक कंडीशन मिलेगा a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 एंड दूसरा कंडीशन मिलेगा a ग्रेटर देन 1। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपका कि कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव है और 1 नहीं है तो क्या हो सकता है, या तो 0 से 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। अब इसमें आपको ये क्लियर करना है कि जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा उस केस में जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, सॉरी, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता है तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में जब AOD पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है हम लोग को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझो कि जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और बेस हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा तो लॉग हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसका ग्राफ भी आपका क्लियर होना चाहिए। दो केसेस में इसका ग्राफ बनेगा, एक जब बेस इसका 0 से 1 के बीच में होता है और एक केस बनेगा जब बेस हमारा 1 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा। अब देखो 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, इसका ग्राफ वो इस तरीके से आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये 1 पर कट करेगा एक्स एक्सिस को, 1 0 पर। ये क्या है, जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में आता है। देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब x इंक्रीज करने पर y डिक्रीज कर रहा हो। जब बेस हमारा a ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका लॉग का जो ग्राफ होता है वो ऐसा हो जाता है, 1 0। ठीक है, आपको ये माइंडसेट रखना है कि ये हमेशा
मेमोराइज करके रखना है कि log x का ग्राफ जब बेस a हो और a हमारा 0 से 1 के बीच में तो इस तरह से डिक्रीजिंग, और जब बेस हमारा 1 से बड़ा हो तो ये इंक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक जब y इक्वल्स टू log x टू द बेस a हो तो इसके डिफाइंड होने का कंडीशन क्या होगा, ये आपका क्लियर है कि पावर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके, आप इसको नोट डाउन करो। इस फंक्शन का डोमेन क्या, रेंज क्या होगा, तो रेंज तो y का वैल्यू होता है। आपने दोनों ग्राफ में देखा है कि y का वैल्यू -∞ टू +∞ जा रहा है। इस ग्राफ में भी आपने देखा +∞ टू -∞, -∞ टू +∞, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नीचे लिख लो रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक दो बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस डोमेन से रिलेटेड सॉल्व करते हैं हम लोग लॉग पे। क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू log x माइनस 3 टू द बेस 4। अब जैसे ही ये क्वेश्चंस मिला आपको y इक्वल्स टू log x माइनस 3 टू द बेस 4 और क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो ये लॉग का फंक्शन, लॉग का प्रॉब्लम है, तो लॉग के डिफाइंड होने का कंडीशन क्या है। तो लॉग के डिफाइंड होने का कंडीशन क्या है, पावर हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल सा लाइन लिखेंगे, फॉर y टू बी डिफाइंड, फॉर y टू बी डिफाइंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3, यानी डोमेन क्या हो गया हमारा, ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये, log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस 4। आई थिंक ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसका डोमेन देखते हैं हम लोग। फॉर y टू बी डिफाइंड, अब देखो यार डोमेन के रिगार्डिंग है, ये क्या है, रेशनल फंक्शन है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, और p क्या है यहाँ हमारा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले तो y डिफाइंड होने के लिए इस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो फॉर y टू बी डिफाइंड x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 नॉट इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स x माइनस 5 इंटू x minus 2 not equals to 0, this means x not equals to 5 and 2, x 5 नहीं होना चाहिए and x 2 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर तो डिफाइंड हो गया। अब इसके न्यूमरेटर पे आया, इसका न्यूमरेटर क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो वो लॉग के डिफिनेशन को फुलफिल करेगा। तो लॉग के डिफिनेशन में यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10, तो बेस 10 है, लॉग डिफाइंड होने का कंडीशन पावर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये क्वाड्रेटिक आ गया। इसका साइन स्कीम आप सॉल्व कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 2 and 3, इससे जो वैल्यू मिलेगा 2 और 3, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आवर रिक्वायरमेंट्स क्या है, पॉजिटिव,
यानी x लेस देन 2 होगा और x ग्रेटर देन 3 होगा। यानी क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बिलोंग करेगा -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि 5 और 2 नहीं होना चाहिए, 5 और 2 नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लोग D1 कंसिडर कर ले, इसको हम लोग D2 कंसिडर कर ले, तो फाइनली डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। इस दोनों का इंटरसेक्शन लो, 2 और 5 नहीं होना चाहिए, तो 2 तो इस इंटरवल में नहीं है, 5 भी इस इंटरवल से हम हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा फाइनली -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी -5, या इसको इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू 2 यूनियन 3 5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो यही फाइनली इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन आ गया। तो अभी क्या है ना कि हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शंस का डोमेन निकालना देख रहे हैं, जिसमें अलजेब्राइक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शंस है, आगे मॉडुलस भी आएगा। फिर ऐसा प्रॉब्लम्स मिलेगा जिसमें 2, 3, 4 डिफरेंट टाइप्स का फंक्शंस एक साथ कंपाइल हो जा रहा हो, लेकिन स्टेप्स हमको वही ध्यान में रखने हैं। आई थिंक ये क्लियर है आपका, इसको नोट डाउन कर लो। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी आपका क्लियर होना चाहिए। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको हम याद दिला दें कि कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। हेडिंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, तो लिखना है कि इफ log of x1 to the base a1 greater than equals to log of x2 to the base a2। ये इनइक्वालिटी अगर हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला तो कंडीशंस है कि दोनों लॉग डिफाइंड होना चाहिए। तो ये डिफाइंड हो, इसका कंडीशन पावर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या लेंगे हम लोग, x1 ग्रेटर देन 0। सेकेंड x2 ग्रेटर देन 0। अब a1 a2 तो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट होगा तो वो 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है और 1 to इन्फिनिटी के बीच में भी हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट क्लियर करना है कि जब दो डिफरेंट बेसिस पे लॉग होगा तो जनरली दोनों का बेस सेम करने का कोशिश करेंगे एंड देन हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो केसेस अराइज होंगे। केस फर्स्ट, when a1 equals to a2 belongs to 0 to 1, यानी जब a1 और a2 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा, आपको याद रखना है। और मैंने बतलाया भी था कि लॉग का बेस जब 0 से 1 के बीच में जाता है तो पावर का इनइक्वालिटी चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। क्या मैंने अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि जब लॉग का बेस 0 से 1 के बीच में पावर का इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। बेस हमारा 1 से इन्फिनिटी के बीच में पावर में सेम इनइक्वालिटी हो जाएगा। तो जब a1 a2 बिलोंग्स कर रहा हो 0 से 1 के बीच में, तो इन दैट केस क्या लेंगे हम लोग, x1 लेस देन इक्वल्स टू x2। यहाँ x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो पावर में अपोजिट इनइक्वालिटी हो जाएगा, यानी x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। और केस 1 में अगर डोमेन इसका हम DA कंसिडर करें तो DA 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। आई थिंक ये क्लियर है। ये D1, ये D2, ये D3। और फाइनली इस केस में अगर डोमेन DA है तो इस तीनों का इंटरसेक्शन। अब केस 2, when a1 equals to a2 belongs to 1 to infinity, यानी जब हमारा
बेस इक्वल हो जाए और 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ जाए। तो जैसे ही बेस हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा, पावर में सेम ही इनइक्वलिटी हो जाएगा, दैट इज x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। इससे जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम वो 4 कंसिडर कर लिए। और फाइनली अगर इसका डोमेन dB है तो dB इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 4 आ जाएगा। 1 और 2 सारे में कॉमन कंडीशंस है। आई थिंक ये क्लियर है। पहले आप इसको नोट कर लो, 1-2 बार इसको रिवाइंड करके देख लोगे। अभी हम लोग प्रॉब्लम्स पे आते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा वो। आपको याद होगा मैंने क्लास 11 में बतलाया था कि जब तक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो 12th में जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे फंक्शन ITF, वहीं से दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो जिन बच्चों को दिक्कत है वो काइंडली फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स रिवाइज करें, ठीक है। अब 1-2 पहले बेसिक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे। वो सॉल्व द इनइक्वालिटी log x minus 2 to the base 10 greater than equals to log 3 minus x to the base 10। अब क्या है ना, ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है तो सबसे पहला स्टेप क्या देखना है हमको, दोनों लॉ का पावर डिफाइंड करना है। इस लॉ का पावर x माइनस 2, इसका पावर 3 माइनस एक्स। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दिस मीन्स x ग्रेटर देन 2, यानी ये वैल्यू d1 है तो d1 हमारा क्या हो गया 2 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट इस लॉग का पावर ऑल्सो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, यानी x लेस देन 3। इसका डोमेन d2 है तो d2 माइनस इन्फिनिटी टू 3 हो जाएगा। ये क्लियर है दोनों का, इसका भी लॉग डिफाइंड हो गया, सॉरी इसका भी पावर डिफाइंड हो गया, इसका भी पावर डिफाइंड हो गया। अब वो जो डिफरेंट केसेस बना है, केस 1 और केस 2, देखो तो इसका बेस कहाँ जा रहा है, बेस दोनों का इक्वल है और 10 है, मतलब ये केस 2 पे जा रहा है। केस 2 में क्या है, जब बेस हमारा a से 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा होता है तो पावर में सेम इनइक्वालिटी। सो ऑल्सो वी है डायरेक्टली पावर में सेम इनइक्वालिटी कर देते हम लोग। तो x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, दिस मीन्स 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट साइड में चला गया तो 5, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। ये अगर d3 है तो d3 क्या हो गया आपका 5/2 टू इन्फिनिटी। अब तीनों d1 d2 d3 मिल गया। अब फाइनली अगर इसका सॉल्यूशन सेट अगर हम df ले तो ये क्या हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने आपको आता है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। वैल्यूज 2 3 5/2, 2 5/2 3, d1 2 to infinity, d2 5/2 to infinity, d2 माइनस इन्फिनिटी टू 3, माइनस इन्फिनिटी टू 3, और d3 ये। फाइनली तीनों में जो कॉमन हो 5/2 to 3, यानी डोमेन क्या हो गया 5/2 क्लोज इंटरवल, 3 पे तो ओपन है, 3 पे यहाँ ओपन इंटरवल, यही इसका सॉल्यूशन सेट हो गया। आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करना या फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना दोनों सेम ही है। जैसे ये तो अभी हम लोग सॉल्यूशन निकाल ले इस इनइक्वालिटी का। अगर आपको ये क्वेश्चन रहता इसमें
फाइंड, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता कि फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू अंडर रूट log x माइनस 2 टू द बेस 10 माइनस log 3 माइनस x टू द बेस 10, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता आपसे कि इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो क्या करते? अभी तुरंत डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन होता है, देखते कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में है। तो ये रियल नंबर के किस फॉर्म में? रूट अंडर p के फॉर्म में। तो क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर y टू बी डिफाइंड दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा? log x माइनस 2 बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 माइनस x टू द बेस 10 और फिर ये सेम इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। अभी बहुत सिंपल और बहुत रिलैक्स मोड में हम लोग क्लास ले रहे हैं, फंक्शंस का क्लास। इसमें क्या है कि आपका धीरे धीरे पीछे का टॉपिक भी रिकॉल हो जाएगा, तब जा कर के हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अभी आप देखो क्या हो गया, ये फिर p बाई क्यू। अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था वो सेम आ जाएगा। p बाई क्यू में है तो क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल्स टू 2 and 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसका रूट्स 2 and 3 आएगा, तो इसके सॉल्यूशन में 2 और 3 नहीं होना चाहिए। फिर log, तो log का पावर पॉजिटिव, क्या लिखेंगे? ऑल्सो x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन माइनस 3। तो फाइनली इसका डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग? डोमेन बिलोंग्स करेगा -3 टू इन्फिनिटी -2 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे हुआ अभी IIT मेंस में ये क्वेश्चन पूछे हुआ। बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है ये, बस आपको हर फंक्शंस का डिफाइंड होने का कंडीशन दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू रूट अंडर log x टू द बेस 10 माइनस log 4 माइनस x टू द बेस 100। अब क्या हमको इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है, तो डोमेन में क्या है? ये रूट p के फॉर्म का सवाल हो गया ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर y टू बी डिफाइंड रूट p के फॉर्म में होता है तो p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस ये लिख देना स्टेप। रियल नंबर का फॉर्म रूट p तो p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। p क्या हो गया? रूट के अंदर का सारा क्वांटिटी। अब ये सिंपल लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो गया, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? log x बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 4 माइनस x बेस 100। अब क्या है ना कि log के डिफाइंड होने का कंडीशन, x पॉजिटिव होना चाहिए, 4 माइनस एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, 4 माइनस एक्स भी। ये अगर S1 कंसिडर कर ले या D1 कंसिडर कर ले हम लोग, तो D1 क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी, इसमें x लेस देन 4 आ जाएगा,
d2 अगर ये है तो -∞ to 4। लॉ का पावर तो डिफाइंड हो गया। अब क्या करना है हमको, पहले देखना है कि बेस यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, तो दोनों तरफ बेस इक्वल करना है। क्या लिखेंगे, log x बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे हम लोग log 100 को 10 के बेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, 10 का स्क्वायर। आपने लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, एक प्रॉपर्टीज लॉग में हम साइड में लिख दें, कौन सा रूल लग रहा है, log m टू द बेस a टू डी पावर k, यानी बेस का पावर हो तो वो क्या आ जाता है डिवीजन में, तो 1/k log m टू द बेस a। पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन बेस का पावर डिवीजन में, यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ बेस का पावर है, ये डिवीजन में आ जाएगा, यानी 1/2 डिवीजन में आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, तो डिवीजन में आ जाएगा, log 4 - x बेस 10। ठीक है, वो नोट कर लोगे, जिसका क्लियर है ये प्रॉपर्टी उसका तो ठीक है, अदरवाइज ये नोट कर लोगे कौन सा रूल यहां लगा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, log x बेस 10। अब ये 2 क्रॉस गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट में आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 4 - x बेस 10। 2 फिर पावर में चला जाएगा, तो log x स्क्वायर बेस 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 4 - x बेस 10। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इनइक्वालिटी आ गया, मैं भी इसको नोट करूं, d1 और d2 आप याद रखोगे। d1 क्या मिला हमारा 0 to ∞, और d2 क्या मिला है -∞ to 4। पहले हम उसको लिख लेते हैं, d1 क्या था हमारा 0 to ∞, और d2 क्या था -∞ to 4। अब क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पावर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, उससे बड़ा डोमेन मिल रहा है तो फाइनली इंटरसेक्शन लेने पर वही आएगा, इसलिए अब इस स्टेप को छोड़ सकते हैं। अब 4 - x तो हम डिफाइन कर ही चुके हैं। अब देखो दोनों तरफ बेस क्या है, बेस 10 1 से बड़ा है, लॉग का पावर क्या हो जाएगा, सेम इनइक्वालिटी हो जाएगा जब लॉग रिमूव करेंगे, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 - x, तो x स्क्वायर प्लस x -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, रफ में इस x का वैल्यू निकालते हैं, फिर साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। x आ जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a, तो -1 प्लस -√17/2, यानी x का 2 वैल्यू मिला, एक मिला -1 -√17/2, एक मिला -1 प्लस √17/2। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमारा रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है तो x बिलोंग करेगा, या डायरेक्ट इसको d3 लिख देते हैं हम लोग, d3 बिलोंग करेगा -∞ -1 -√17/2 यूनियन -1 प्लस √17/2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। अब d1 d2 d3 तो मिल गया, अब फाइनली डोमेन के लिए क्या करेंगे हम, d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, फाइनली इस फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3, -∞ प्लस इन्फिनिटी वैल्यू 0 4, एक है -1 -√17/2, फिर 0 -1 प्लस √17, तो 4 पॉइंट समथिंग -3, यानी इससे बड़ा आ जाएगा -1 प्लस √17/2 एंड देन 4।
फर्स्ट 0 टू इन्फिनिटी, सेकेंड यानी D2 माइनस इन्फिनिटी टू 4, D3 माइनस इन्फिनिटी टू दिस एंड दिस टू प्लस इन्फिनिटी। तीनों में कॉमन ये वाला पोर्शन। यानी फाइनली डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, डोमेन हो जाएगा -1 प्लस √17 -1 प्लस √17 डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक यहाँ पे क्लोज इंटरवल था, x² ग्रेटर देन है ना, तो वैल्यू क्लोज इंटरवल में रहा होगा। सॉरी, D3 में -1 माइनस √17/2 और -1 प्लस √17/2 दोनों पे जो मैंने ओपन इंटरवल लिखा था उसको आप क्लोज इंटरवल कर लो। समझ रहे हो? D3 में -1 माइनस √17/2 एंड -1 प्लस √17/2 दोनों के, एक के बाद में और एक के पहले आप क्लोज इंटरवल लगा दो। क्लियर? आप ऐसे लिख लो, D3 माइनस इन्फिनिटी -1 माइनस √17/2, यहाँ पे क्लोज्ड कर लेना है, यूनियन -1 प्लस √17/2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ आ जाएगा ये क्लोज इंटरवल में, और 4 तो ओपन में ही है, 4। यही हमारा हो गया फाइनली डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इसको आप पहले लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, आपने नोट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हम आपको नोट डाउन करा दे रहे हैं, आप इसको खुद से ट्राई करोगे, फिर नेक्स्ट क्लास को, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, आप कुछ होमवर्क नोट कर लो। फर्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन y इक्वल्स टू fx गिवन बाय द इक्वेशन 10 to the power x प्लस 10 to the power y इक्वल्स टू 10। Second, find the domain of the function fx equals to 1 by under root log of x² minus 7x plus 13 to the base half। base half है यहाँ। Third, find domain of the function fx equals to 1 by log 1 minus x to the base 10 plus under root x plus 2। under root x plus 2। Question number 4, find domain of the followings। First, fx equals to log of 1 plus x cube base 10, fx equals to log of 1 plus x cube to the base 10 to the base 10। दो फंक्शंस आ गया, दो लॉग आ गया इसमें। fx equals to log base 10 log base 10 log base 10 log x to the base 10। and fourth, fx equals to under root log of x minus 1 by x plus 5 to the base 0.4। ये जो क्वेश्चंस है आप इसको खुद से ट्राई करोगे, आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, फिर नेक्स्ट क्लास को पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे एंड देन फिर हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके।